राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस ज्येष्ठ मास की प्रातःकाल बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए हम उनसे जुड़ी हुई इस मास की विशेष सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल में इन कथाओं का श्रवण करके हम परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा अर्जित कर रहे हैं और आप सभी प्रतिदिन प्रातःकाल में इन कथाओं का श्रवण करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति में एक कदम अग्रसर हो रहे हैं। और यह सामान्य बात नहीं है, अधिकतर लोग यह नहीं कर पाते और आप कर रहे हैं। यह भगवान की विशेष कृपा है। ज्येष्ठ मास के अंदर भगवान श्री हरि की शरण लेने वाला भक्त कभी भी निराश नहीं होता। जो भक्त इस समय के अंदर उनकी कथा सुनते हैं, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनके जीवन में विश्वास, आशा और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। भगवान श्री विष्णु की कृपा से कठिन मार्ग भी सरल बन जाता है। इसी विचार और विश्वास के साथ चलिए आज की इस ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास की व्रत कथा। ऋषियों ने पूछा कि हे मैं ऋषि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह देव को स्थापित हो जाने के बाद राजा इंद्रदुम्न ने क्या किया? यह सुनकर जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि हे ऋषि, राजा ने सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग, पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान, सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन और सत्यवादी वैष्णवों को भी आदरपूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से गढ़ी हुई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से और कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सभी सभासदों को बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथायोग आसन दिया। जब सभी लोग यथायोग आसन पर बैठ गए तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों और राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए सचिपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र, आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। उसके बाद वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद मुनि और पुरोहित के साथ उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करना चाहता हूँ। कृपया आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा और इसीलिए मेरा यह सारा प्रयत्न राजा के द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि हे इंद्रदुम्न, तुम सच में महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया था और तुम्हारा यह कार्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम इससे तुम्हारे सहायक अवश्य बनेंगे। तुम भक्तवत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ हेतु भगवान का पूजन किया और भगवान विष्णु को सभा भवन में ईष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। स्वास्तिक वचन हो जाने पर पुण्यवाचन और आभ्युदय श्राप संपन्न किए गए। उसके बाद सभी सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी और वेदिका संसार करके उस पर प्रज्वलित आवनी अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चरम पर बैठ गए। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा तब तक सभी मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्नपान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस युग में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए भोज पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते थे। वहाँ सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों को आदर सम्मान किया जाता और आग्रहपूर्वक भोजन करवाया जाता। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। वहाँ कोई भी विमुख होकर नहीं लौटता था। महाराज के महल सभी मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ अनुष्ठान में कुशल और सदाचार से विभूषित ऐसे विद्वान कार्य करते थे। अग्न याथान से लेकर अभूत प्रचार तक सभी कार्यक्रम सा और विधि के अनुसार संपन्न हुए।
कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से ही नहीं हो पाया। विधि के विधायक महर्षि भी वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, इसीलिए कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो पाती थी। वहाँ सप्त ऋषि, याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण और दोष का विभाग करने वाले थे, वे यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाक्यों का, वाक्य सूक्त और गुहा उपनिषद की चर्चा करते थे। सभी पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रदुम्न के यज्ञ में सभी देवता प्रत्यक्ष होकर भविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाला था और इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। सूतिया यानी कि सोम रस निकालने के लिए दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे प्रहर में राजा इंद्रदुम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान और गौर और कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान ऐसे धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा सुंदर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी देवी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा और कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांत कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थीं। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे और श्रीहरि के वाम भाग में नाना मणिमय सुदर्शन चक्र स्थित था। शनक आदि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान इस प्रकार दर्शन प्राप्त करके राजा इंद्रदुम्न अत्यंत हर्षित हुए। वे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रदुम्न ने कहा कि हे जगत दात्मन, आपको नमस्कार है। हे कैवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणाजन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। और शब्द ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, संसार सागर में घिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद ग्रंथियों का भेदन करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप 14 भुवन रूपी भवन के मूल स्तंभ हैं। कोटि कोटि ब्राह्मणों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप हैं। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य इत्यादि ज्योतिमय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं। आप सबको पवित्र करने वाले पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं। आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे दीनबंधु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भव सागर के पार हो गया हूँ। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सारे कलेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्य के दुखों का सर्वदा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रदुम्न ने भगवान जगदीश्वर की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया और फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे कि यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद मुनि से यह सारी बातें कही और तब नारद मुनि ने आश्वासन देते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और यह सभी बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित मत करना। और उसके बाद नारद मुनि ने उस यज्ञ की आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी।
उस यज्ञ की आगे की प्रक्रिया आरंभ करवाई और वह क्या थी वह हम सुनेंगे हमारी इसी ज्येष्ठ मास की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।